कल आओगी ना? इसलिए यार कल तो मेरा पेपर है। कल हमारा ऑफ है, ना मैं आऊंगी ना रायला और ना ही वो मम्मी। कौन? शकीला? कल ये तीनों नहीं आएंगी मगर सभी आएगा। कल मैं खुद ही इस इराम मिस्र की मम्मी के बारे में पूछ लूंगी असलियत। कल फीफी नाम की औरत ने सफिया का काम दिया था कि उसे दुबई शिफ्ट होने से रोका जाए, लेकिन रात हिसाब में तो ये आया है कि उसे दुबई जाने दूं। ये पैदल पे चलने वाले झोंके आने वाली आंधी का पता दे रहे हैं। और मैं अपने पापा से कहकर आपके बहुत से काम भी करवा दूंगी अगर आप मेरी एक बात मान लें तो। बोलो मैडम, क्या काम है? एक्चुअली मुझे सेवी का पर्सनल मोबाइल नंबर चाहिए। ये अभी तक मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों नहीं सफिया को खींचने का। और दूसरी बात ये कि मेरा हिसाब गलत नहीं हो सकता। सारा जी मैम। मैंने अपने चीफ गेस्ट को अटेंड करने के लिए सरे फहरिस्त आपका नाम लिया है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कैसे समंदर को कोजे में बंद करना है। आपने उनसे ऐसे बात करनी है कोई अपने चेक की रकम में ना 1 0 का और इजाफा करते हैं, ठीक है? थैंक यू। हसाम साहब आ गए। हसाम? तेरी जुल्फों के ये साए अब आगे कौन जाए, तू कहे तो जिंदगी को यहीं तमाम कर लूं। कर लीजिए। गुमराहियां हैं हर मोड़ पे, खामोशियां हैं जुल्म ओढ़ के, तख्त लगा है ताकत का यहाँ, काले इरादे काली कहानियां। वो मेरी बेटी है, मैं तुम्हें उस पर नजर भी नहीं डालने दूंगा। कस्टडी तो दूर की बात है। खुल्द हम दोनों की बेटी है, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी उसकी मलकियत में शामिल हूँ। तू क्या औकात है तेरी, 2 टके की एक्ट्रेस? मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं? तू मुझे मेरी औकात याद दिलाएगी? हाउ डेयर यू! सारा सारा सॉरी सर। कल फीफी नाम की औरत ने सफिया का काम दिया था कि उसे दुबई शिफ्ट होने से रोका जाए, लेकिन रात हिसाब में तो ये आया है कि उसे दुबई जाने दूं। हिसाब ये क्यों कह रहा है कि उसका दुबई जाना खुद मेरे हक में ही बहुत अच्छा है। ये हिसाब में मेरा सफिया के साथ मामला क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रही। अब ये तो सफिया से मिलना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हारा शोबिस करियर खत्म किया था तुम्हारी खुशी से, मगर फिर भी मैं हक महर से कहीं ज्यादा मालियत का घर तुम्हारे नाम कर रहा हूं। मगर खुद मैं अपनी बेटी तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दे सकता। शादी करते वक्त तुमने ये तो नहीं बताया था कि फूल की तरह मुझे सूंघ के फेंक दोगे। ये फिल्मी डायलॉग मत बोलो। फिल्मी कहानी तो तुमने की है, एक सुपरहिट अदाकारा से प्यार का झूठा नाटक किया, शौक पूरा किया और अब इसे तलाक दे रहे हो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बच्ची नहीं दूंगी।
ये पैदल पे चलने वाले झोंके आने वाली आंधी का पता दे रहे हैं। रात खुद ने शाहजी के साथ देखकर बहुत बुरा रिएक्ट किया, और आज हसाम का सामना हुआ, और जो मैंने किया है उसके बाद हसाम थोड़ी ही चैन से बैठेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। काफ़ी मेहनती ड्राइवर लगते हैं आप। जी मैडम, शुक्रिया। वैसे आपके साहब तनख्वाह क्या देते होंगे आपको? बस जी मैडम, इज्जत से 2 वक्त की रोटी चल रही है। मेरे पापा मुझे एक्चुअली अभी गाड़ी नहीं दिला रहे, मैं फिर उन्हीं की गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती हूँ, मगर जब मैं अपनी गाड़ी लूँगी तो आपको ही ड्राइवर रखूँगी, और वो भी इससे दुगनी तनख्वाह पर। जी बड़ी मेहरबानी मैडम। वैसे आप मुझे अच्छे भी लगते हैं। जी मैडम, मेहरबानी। वैसे मैं कुछ और भी बात करना चाह रही थी आपसे। जी मैडम। अब यहाँ नहीं, कहीं और। अब मेरा मतलब है किसी ऐसी जगह पर जहाँ आपको और मुझे कोई देख ना रहा हो। मेरे साथ क्या बात करनी है जी? बस है कुछ बात, और मैं अपने पापा से कहकर आपके बहुत से काम भी करवा दूंगी, अगर आप मेरी एक बात मान लें तो। बोलो मैडम, क्या काम है? एक्चुअली मुझे सेवी का पर्सनल मोबाइल नंबर चाहिए। अच्छा, साहब के नंबर के लिए मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ? अरे नहीं, तुम सचमुच मुझे बहुत अच्छे लगे हो, कसम से। और मैं मिलने भी आऊंगी अगर तुम मुझे सेवी का पर्सनल मोबाइल नंबर दे दो तो। साहब ने सख्ती से मना किया है, मैं आपको उनका पब्लिक वाला नंबर दे देता हूँ। अब वो नंबर तो मुझे अपनी फ्रेंड से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं उनका पर्सनल नंबर चाहती हूँ जो किसी के पास भी नहीं है। और यकीन मानो, तुम्हारा बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि नंबर तुमसे मिला। और अगर आप मिलने नहीं आई तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने वादा खिलाफी की तो तुम मेरे फिर आइंदा काम नहीं करोगे। अब इतना मत सोचिए, प्लीज नंबर दे दीजिए ना। जल्दी से नोट करें आप। गुड, बताइए। 0333। ओके, थैंक यू रियाज। मोस्ट वेलकम। बाय बाय। थैंक यू। ये अभी तक मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों नहीं सफिया को खींचने का, जब हिसाब में उसका और मेरा साथ आया है तो मुलाकात क्यों नहीं हो रही। हाँ, इस तरह सफिया आएगी, मगर इस तरह तो फीफी मुखालिफ हो जाएगी। अरे भाड़ में गई फीफी। सफिया, अरे भी फीफी जी, कल जो आपने सफिया के पासपोर्ट की फ़ोटो स्टेट व्हाट्सएप की थी वो हमसे खो गई है, हम पढ़ाई नहीं कर सके। अगर आप दोबारा से उसके पासपोर्ट का पहला पेज व्हाट्सएप कर दें तो मैं पढ़ाई शुरू कर सकता हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ब्लॉक हो जाएगा, इंशाल्लाह। और अगर उसको तावीज़ गंढों से दिलचस्पी ना हुई तो, अगर उसने ये मैसेज फीफी को सेंड करके उससे लड़ना शुरू कर दिया और इसी पे रुक गई तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अव्वल तो फीफी को उसने व्हाट्सएप भेजा और फीफी का मुझे फोन आया तो कहूंगा
कि गलती से फीफी की बजाय फीफी सफिया को कर दिया। और दूसरी बात यह कि मेरा हिसाब गलत नहीं हो सकता। सफिया आएगी और जरूर आएगी। हेलो। अच्छा बताओ, पेपर कैसा गया तुम्हारा? बहुत ही बकवास। वो क्यों? यार सुबह सुबह सभी और रायला की जंग चढ़ गई। अब तुम ही बताओ, फ्रेंड फ्रस्ट्रेटेड हो तो दिमाग तो घूमता है ना। अब क्या हुआ इनको? यार इन दोनों को झगड़ने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। पता है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दोनों ना ड्रामा ही कर रहे होते हैं। सभी नहीं, लेकिन रायला जरूर ये चाहती है कि सभी यूनिवर्सिटी के बाकी लड़कों की तरह उसके पीछे दुम हिलाता फिरे। हो सकता है, पर हम सेवी और रायला को क्यों डिस्कस कर रही हैं? आई मीन वी हैव टू डिस्कस अस ना। कल आओगी ना? इसलिए यार, कल तो मेरा पेपर है। कल हमारा ऑफ है, ना मैं आऊंगी ना रायला और ना ही वो मम्मी। कौन? शकीला? यार वो तो किसी चक्कर में है। आज भी पेपर के दौरान रेस्टरूम का बहाना करके कहीं गई थी आई गेस। मुझे तो ऐसा लगता है किसी एहराम मिस्र की मम्मी की तरह ये पूरी इसरार से ही है, जो बातें ये करती है। तुम्हें क्या लगता है सच बोल रही है? तुम्हारा मतलब है ये जो अपने बारे में और सभी के बारे में बताती है वो? छोड़ो यार, ऐसे ही बकवास करती है। आई थिंक पेपर इज ओवर। मैं रायला से पूछ लेती हूँ कि कैसा हुआ है उसका पेपर। ओके, टेक केयर, बाय। कल ये तीनों नहीं आएंगी, मगर सभी आएगा। कल मैं खुद ही इस एहराम मिस्र की मम्मी के बारे में पूछ लूंगी असलियत। अब तक सफिया को आ जाना चाहिए था। अगर सफिया ने फीफी को वो व्हाट्सएप कर दिया तो फिर तो फीफी की बहुत पहले मुझे कॉल आ जानी चाहिए थी। इसका मतलब है उसने अभी तक फीफी को व्हाट्सएप नहीं किया। सफिया, हेलो। आप कौन बात कर रहे हैं? भाई बड़ी कोफ्त होती है जब हमें कोई कॉल करता है और फिर हमसे पूछता है कि हम कौन बोल रहे हैं। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ आपका मैसेज आया, आपका नाम नहीं मालूम। आपके पास मेरा मैसेज? अब बने मत। फीफी ने आपको पासपोर्ट की कॉपी दी तो मेरा नंबर भी तो दिया होगा ना। आप सफिया तो नहीं बोल रही? जी हाँ, मैं वही सफिया बात कर रही हूँ जिसका पासपोर्ट ब्लॉक करवाने के लिए फीफी ने आपको काला इल्म करने को कहा। ओफो भाई, बहुत बड़ी गलती होगी। चेक करके सेंड नहीं किया। वो क्या है कि फीफी और फीफी सफिया साथ साथ लिखे थे ना। तो फीफी ने आपको और किस किस मामले पर काला इल्म करने को कहा? भाई सफिया साहिबा, हम आपको बता तो देंगे, लेकिन प्लीज आप ये बात फीफी से मत कीजिएगा। नहीं करूँगी, लेकिन मुझे डिटेल मालूम करनी है, वो भी आपसे मिलकर। मैं आपके घर आ रही हूँ। ओके, बाय।